हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024, 17,64,000 फॉर्म, मात्र 5,934 पद दोस्तों। अंतिम 30 दिन आपके रह गए हैं। अब तुम बोलोगे सर 4-5 दिन और भी हैं। हाँ, लेकिन आपका फेस्टिवल भी तो है, दिवाली का त्योहार, उसमें भी आप लोग 2-3 दिन तो खराब करेंगे करेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही लिख रखा है कि 29 से 2-3 तक आप दोस्तों यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी काट पीट के 30 दिन आपके पास बचे हैं, आखिरी एक महीना है। तो आखिरी एक महीने की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे तैयारी करनी है, किस टिप्स को यहां पर फॉलो करना है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने मान ली तो यहां पर एक सीट आपकी पक्की है। यह वीडियो सभी स्टूडेंट तक शेयर करें जो यहां पर पशु परिचर बनना चाहते हैं या बनने का सपना देख रहे हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकता है साथियों, और एक सीट यहां पर पक्की कर सकता है, क्योंकि यहां पर सफलता उसी को मिलेगी जो सटीक रणनीति के साथ में तैयारी करेगा। अभी भी समय है, आप लोग दोस्तों यहां पर नौकरी लग सकते हैं। साथियों, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर हम बात करें थ्योरी की बात करेंगे, एमसीक्यूज की बात करेंगे, मॉक टेस्ट की बात करेंगे। देखो, काफी सारे स्टूडेंट है जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी समय मिल गया। ये भर्ती काफी पुरानी हो गई है, इसमें लगभग 1 साल का टाइम आपको मिल गया है। तो आप लोग मान के चलिए कि 1 साल में आप लोग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी अगर आपने तैयारी करी है तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। फिर तो आप आखिरी 1 महीने में रिविजन प्रैक्टिस पे फोकस करें। लेकिन फिर भी जो काफी कम टाइम में यहां पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, थ्योरी की अगर हम बात करें, साइंस और पशुपालन, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है साथियों, यहां पर सीईटी के जितने भी पेपर हुए, आपके स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, एलडीसी का पेपर हुआ, पैटर्न यही है कि यहां पर दोस्तों साइंस अच्छे लेवल की पूछी गई। देखो, स्टेनोग्राफर में लगभग 50 सवाल साइंस के आते हैं, एलडीसी में 50 सवाल आते हैं, सीईटी में भी 15-20 सवाल आपके साइंस के पूछे गए, और डीपली सवाल पूछे गए हैं। चाहे वो केमिस्ट्री के सवाल हो, फिजिक्स के सवाल हो, बायोलॉजी के सवाल हो, डीपली सवाल पूछे गए। साइंस में दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से नंबर नहीं आएगा। साइंस तो आपको चैप्टर पढ़ के जाने पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छे लेवल के डीपली सवाल बन रहे हैं। और साइंस में फिर बता रहा हूं, कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बना रहा है तो साइंस अच्छी पूछेगा। इसलिए अगर आपने साइंस में किताब से पढ़ा है, नोट्स बना के पढ़ा है, तो ही आप अच्छे यहां पर सवालों को सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे साथियों। अगर आप सोचे कि किसी की यूट्यूब की क्लासें देखकर या एमसीक्यूज देखकर मेरे साइंस के सवाल सही हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये तभी सही होंगे जब आप डिटेल आपने पढ़ी है, अच्छे से यहां पर पढ़ा है, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें एमसीक्यूज, तो राजस्थान जीके बड़ी आसान आएगी। अब तक का जो ट्रेंड रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड का, सीईटी के जितने भी हमने पेपर देखे, चाहे वो स्नातक स्तर के हो, चाहे वो आपके यहां पर 10+2 लेवल के हो, जीके तो आसानी आ रही है। तो जीके में अगर आप एमसीक्यूज भी पढ़ते हैं यूट्यूब से, मेरी 9 बजे वाली क्लास भी देखते हैं, या पीवाईक्यूज भी पढ़ते हैं, तो यहां से काम हो जाएगा। तो आखिरी 1 महीने में जीके को आप थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ो। चाहे वो ज्योग्राफी हो आपका दोस्तों, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर हो। वैसे तो सबसे ज्यादा राजस्थान जीके आने वाला है। 150 सवाल में से लगभग 60-70 सवाल आपके जीके कवर करेगा। तो जीके के काफी सवाल यहां पर दोस्तों आने वाले हैं। और जीके में आपका ओनली राजस्थान है। राजस्थान में भी पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ओनली हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है। तो इसको यहां पर एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज पे ध्यान देने हैं आखिरी 1 महीने में। जितने यहां पर दोस्तों आप लोग पीवाईक्यूज निकाल सकते हैं, जितने यूट्यूब पर क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है। साथ ही दोस्तों मैथ की बात करें, मैथ का सिलेबस और करेंट अफेयर की बात करें, ध्यान दो। मैथ में आपके कुल कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक हैं। एक तो एलसीएम एचसीएफ है, एक एवरेज है, एक प्रॉफिट लॉस है, एक परसेंटेज, एक सीआईएसआई है, और एक यहां पर आपके जो है रेशियो प्रपोर्शन है। ये अर्थमेटिक के टॉपिक है। अगर आप ढंग से पढ़ो ना, तो एक एक दिन में टॉपिक खल्लास है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी आप टॉपिक को दो, एक एक दिन में टॉपिक खल्लास है। 6 टॉपिक 6 दिन में खत्म कहानी। तो दोस्तों डेली आप मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, और 10 घंटे अब पढ़ना ही पड़ेगा आपको आखिरी 30 दिन में, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत तगड़ी है। आपका कंपटीशन 17,64,000 से है। तो साथियों यहां पर 10-12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, आप ही ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 से 3 घंटा डेली अगर आप पढ़ते हैं, तो आराम से आप 2-3 बार यहां पर मैथ को निकाल लेंगे। और मैथ के आपने एक एक प्रैक्टिस सेट भी निकाल लिया,
जो आपको जेन्युइन क्लासेस के जो अपना यहाँ पर टॉपिक वाइज जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैथ की सारी क्लासेस आपको जेन्युइन क्लासेस के एप्लीकेशन के जो कोर्स है जो मात्र 399 का है उसमें मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। साइंस की बात करें, साइंस की पूरी गारंटी मेरी है। ये 6 टॉपिक जो है दोस्तों, 6-7 टॉपिक हैं, इनकी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। बाकी एप्लीकेशन पर भी डिटेल यहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु उपधातु, प्रकाश परावर्तन, अब प्रकाश में ओनली परावर्तन ही है, आनुवांशिकी, मानव शरीर, मानव रोग, अपशिष्ट प्रबंधन। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जितने भी हैं अपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से, जो अपना कोर्स है 399 रुपए का। वहां से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, फिर भी यूट्यूब पर भी मैं आपको करवा दूंगा। अब देखो वापस से आ जाओ यहां पर, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, साइंस और पशुपालन को तो आपको यहां पर एप्लीकेशन से पढ़ना है, कोर्स से पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि ये डीपली सवाल बनेंगे, क्वेश्चन से पार नहीं पड़ेगी। तो या तो यहाँ एप्लीकेशन से पढ़ो, एप्लीकेशन के पीडीएफ नोट से पढ़ो, या वीडियो लेक्चर से पढ़ो। यहां पर राजस्थान जीके के पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, काम चल जाएगा, ज्यादा टिपिकल राजस्थान जीके नहीं आ रही है, और इतना टाइम भी नहीं है कि तुम लोग राजस्थान जीके की थ्योरी पढ़ो, क्योंकि इस सिलेबस में सबसे ज्यादा आपका राजस्थान जीके का सिलेबस ही है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी राजस्थान जीके के आपके ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। मैथ भी आपको पीवाईक्यूज ही पढ़ने हैं, या टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां पर साथियों ये काम आपने कर लिया, साइंस पशुपालन के तो नोट्स पढ़ लिए, या दोस्तों वीडियो लेक्चर देख लिए, राजस्थान जीके और मैथ और करंट अफेयर के आपने यहां पर दोस्तों क्वेश्चन लगा लिए, यूट्यूब पर एमसीक्यू सेशन लगा लिया, या पीवाईक्यूज लगा लिए, तो आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा इन दोनों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अब तो हमारी तैयारी बढ़िया हो गई, अब तो हम आखिरी 30 दिन में अगर आपको कोई काम करना है तो यहां पर 10 फुल टेस्ट लगाने। फुल टेस्ट लगाने से साथियों आपकी जो कमियां हैं, कौन सी सब्जेक्ट में आप गलती कर रहे हैं, क्या सुधार कर सकते हो, सुधार आप कर पाएंगे। आपकी पेपर करने की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4, आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मैथ भी है, साइंस भी है, तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए टेस्ट जरूर लगा के जाओ, ठीक है ना। और स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ आपको इसी से मिलेगी। तो वीक में 2 टेस्ट तो आपको लगाने ही है ना। और यहां पर दोस्तों जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मैं आपको बता देता हूं, हमने जो है यहां पर टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। 5000 क्वेश्चन हैं, अगर आप ये 5000 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं सभी सब्जेक्ट के, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों मात्र 199 रुपए में यहां पर 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं, जो आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, और यहां पर इनका डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। वीक में 2 टेस्ट लगाने हैं, टोटल 10 फुल टेस्ट है, बाकी चैप्टर वाइज और यहां पर सिलेबस के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। इसके अलावा जिनको पशुपालन और साइंस की थ्योरी पढ़नी है, वो थ्योरी आपको कोर्स में मिलेगी। तो अपना कोर्स है 399 का। अगर आप ये कोर्स लेते हैं 399 का साथियों अभी भी, तो आपको कंप्लीट साइंस की थ्योरी, कंप्लीट पशुपालन की थ्योरी मिलेगी, और एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। साथियों यहां पर मात्र 399 का कोर्स है, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, पीडीएफ भी आ जाएंगे, नोट्स भी आपके आ जाएंगे। तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। अब मेरी बात ध्यान दो, आखिरी 30 दिन में जो आपको काम करना है साथियों, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा देखो, पहली बात, अपना जो सिलेबस है वो आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो नया सिलेबस आया है, जो नया सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है सीईटी की तरह आपको 40% चाहिए, नहीं। इसमें तो दोस्तों जितने नंबर आप ला सकते हो, 150 में से जितने नंबर ला सकते हो उतने नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा इसकी जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो। इसके बाद देखो, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। सिलेबस पूरा पढ़ें, थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नहीं है थ्योरी याद, तो अब दोस्तों रिवीजन और प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है ना। जिन्होंने थ्योरी ढंग से पढ़ ली है, जिन्होंने पूरा साइंस पढ़ लिया, पूरा पशुपालन पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ लिया, जीके भी पढ़ लिया, अब आप फोकस करेंगे रिवीजन प्रैक्टिस पे। साथियों चाहे आप 10 टॉपिक में से 8 ही टॉपिक पढ़ो, चाहे 10 टॉपिक में से 8 ही पढ़ो, लेकिन 8 आपको अच्छे से आने चाहिए, 8 आपको अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी, अगर आपके 150 में से 120 सवाल आप सही करके आ रहे हैं, 30 गलत भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि कभी भी 100% कट ऑफ नहीं जाती है, 60%, 70%, 80% कट ऑफ ही जाएगी, इससे ज्यादा क्या जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो अब जो समय बचा, कुछ नया पढ़ने का
का समय नहीं है। जो आपने पढ़ लिया उसी को पुख्ता करना है, उसी का रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से मेरी जो 9 बजे क्लास होती है वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके का शाम को 9 बजे अपन पशुपालन पढ़ा रहे, वहां से कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट आपको जितने लगा सकते हो आखिरी 10 दिन में लगाने साथियों, इसका कोई तोड़ नहीं है ना। अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो काफी बच्चे तो मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं साथियों। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आखिरी 30 दिन में मेरी ये बातें आप लोग ध्यान रखते हो तो निश्चित ही आपकी एक सीट पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं है। वीडियो में कमेंट करके बताओ कैसी रणनीति लगी, कैसी स्ट्रेटजी लगी दोस्तों। और अभी जाके टेस्ट को परचेज करो, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद, शुक्रिया।